कहते हैं कुछ विद्याएं बाहर से हमला नहीं करती, वो इंतजार करती हैं कि इंसान खुद उन्हें अपने अंदर बुला ले। निखिल को यही विद्या चाहिए थी। शहर की आखिरी गली में खड़ी एक जर्जर इमारत की छत पर वह हर रात बैठता था। नीचे सड़क पर जिंदगी चलती रहती, ऑटो, दुकानें, शोर, और ऊपर निखिल के चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता। वह साधारण तांत्रिक नहीं था, वह उन शक्तियों से ऊब चुका था जो सिर्फ डर दिखाती हैं। उसे ऐसी शक्ति चाहिए थी जो बिना दिखे मार सके। उसी रात उसे वह किताब मिली, काली जिल्द, फटी हुई रीढ़ और नाम लगभग मिट चुका था, वातापी विद्या। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा अचानक भारी हो गई। निखिल ने इसे महज संयोग समझा। किताब के पन्नों में एक कथा थी, आतापी और वातापी की, दो राक्षस भाई जो यात्रियों को भोजन कराते और फिर मंत्र से उन्हें भीतर से मार देते। निखिल की उंगलियां कांपने लगीं, डर से नहीं, उत्सुकता से। तो मौत पेट से शुरू होती है, वह बुदबुदाया। किताब के आखिरी हिस्से में लिखा था, कलयुग संस्करण, सूक्ष्म वातापी। अब राक्षस को बाहर बुलाने की जरूरत नहीं, अब वह इंसान के भीतर ही रहता है, बस उसे भोजन के साथ भेजना होता है। अगले ही हफ्ते शहर के पुराने मंदिर में भंडारे की घोषणा हुई, मुफ्त प्रसाद। निखिल ने खुद सेवा लेने की जिम्मेदारी ली। निखिल हर कटोरे में थोड़ा सा काला चूर्ण मिलाता और मन ही मन मंत्र दोहराता। पहली मौत 3 दिन बाद हुई। एक ट्रक ड्राइवर, अचानक पेट दर्द, कोई जहर नहीं मिला, कोई चोट नहीं। डॉक्टरों ने लिखा अस्पष्ट कारण। निखिल ने उस रात चैन की नींद सोई। फिर दूसरी मौत, फिर तीसरी। हर बार तरीका एक सा, भोजन, दर्द और चुपचाप खत्म हो जाना। पर एक बात बदल रही थी। अब निखिल को भी रात में अजीब सपने आने लगे थे। उसे लगता जैसे कोई उसके पेट के अंदर करवट बदल रहा हो। कभी कभी वह हाथ रखकर देखता, सब सामान्य लगता, लेकिन मन में एक अजीब सी भूख जागी रहती। फिर आई वह रात, तीर्थ यात्रा की बस, 50 लोग, सबको रास्ते के लिए प्रसाद दिया गया। निखिल खुद बस में बैठा था। उसे यह अपना सबसे बड़ा प्रयोग लग रहा था। बस चली, लोग हंस रहे थे, भजन चल रहे थे। फिर धीरे धीरे आवाजें बदलने लगी। किसी ने पेट पकड़ा, किसी बच्चे ने रोना शुरू किया। एक बूढ़ी औरत की सांस फूलने लगी। निखिल ने आंखें बंद की और मंत्र दोहराया। तभी बस अचानक रुक गई। सामने सड़क पर एक साधु खड़ा था, साधारण कपड़े, शांत चेहरा। उसकी आंखें सीधे निखिल पर थीं। इतनी भूख किसके लिए? साधु ने पूछा। निखिल चौंका। हटिए, ये मेरी साधना है। साधु मुस्कुराए। साधना नहीं, समझौता है। बस के अंदर लोगों के पेट से काला धुआं निकलने लगा। वह धुआं हवा में इकट्ठा होकर एक भयानक आकार बनाने लगा, जैसे पेट ही उसका चेहरा हो। निखिल पीछे हट गया। मैंने इसे बुलाया है। नहीं, साधु बोले। तुमने इसे खाया है। साधु ने मिट्टी उठाई, आंखें बंद की और धीमे से बोले, जिसे इन सब ने निगला, मैं उसे स्वयं ग्रहण करता हूँ। धुआं उनकी ओर बढ़ा। कुछ पल के लिए साधु के पेट के आसपास अजीब उभार दिखा, पर उनका चेहरा शांत रहा। फिर उन्होंने कहा, वथापि जीर्णो भव। धुआं टूटने लगा। यात्रियों के पेट शांत हो गए। लोग जमीन पर बैठ गए जिंदा। निखिल के पेट में अचानक तेज दर्द उठा। तुम सोचते थे तुम इसे इस्तेमाल कर रहे हो, साधु बोले, पर हर बार जब किसी को खिलाया तुमने खुद को भी थोड़ा थोड़ा इसे सौंप दिया। निखिल गिर पड़ा। सड़क की लाइट में उसकी परछाई दिख रही थी और उसकी परछाई के पेट का हिस्सा धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ खा लिया हो। सुबह सड़क सामान्य थी, बस चली गई। लोग अपने काम पर लौट गए। छत पर वही किताब पड़ी थी। उसके पन्ने अपने आप पलटे। कवर का नाम मिट चुका था।